हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके स्पेशल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और रेलवे एग्ज़ाम जो आप लगे हुए, चाहे वो एनटीपीसी लगा हो या फिर आपका लगा हो ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं। तो प्रैक्टिस सेट को ज़रूर दीजिए। ये हमारा 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले वाले अगर 7 आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से क्रिएट किया जाता है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है कि एनटीपीसी संयंत्रों में उसका चयन करें जो गैस आधारित नहीं है। ठीक है, इनमें से 3 संयंत्र ऐसे हैं जो क्या है, गैस आधारित है, लेकिन एक कोई ऐसा संयंत्र क्या है जो गैस आधारित नहीं है। और अगर इसका क्वेश्चन आपको आता है इसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, टांडा जो है ये आपका गैस आधारित संयंत्र नहीं है, लेकिन दादरी का, औरैया का और आंवला का, ये तीनों का ही क्या है, गैस आधारित संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एनटीपीसी के 6 से संबंधित संस्था है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, एनटीपीसी के 6 से संबंधित संस्था है। आपके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो प्लीज़ टिक करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, एनटीपीसी जो है विद्युत से संबंधित संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में किसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गोल्ड, ठीक है, काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो यार के कोयले को काला सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ताती पाका तेल शोधन किस भारतीय राज्य में स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, ताती पाका तेल शोधनशाला जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका है आंध्र प्रदेश में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारतीय दलहल शोध संस्थान स्थित है। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस शहर कानपुर शहर इस यहाँ पर स्थित है आपका भारतीय दलहल शोध संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना किस भारतीय राज्य की है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना किस भारतीय राज्य की है। याद रखिएगा, इसके लिए जो है पाकिस्तान ने आपत्ति भी जताई थी। तो हाइड्रो पावर जो परियोजना है किशन गंगा, ये आपकी है जम्मू एवं कश्मीर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बाड़मेर किस भारतीय राज्य का प्रमुख तेल भंडारण का क्षेत्र है। तो यह बाड़मेर जो है राजस्थान का है और ये तेल भंडारण का प्रमुख क्षेत्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस भारतीय राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजना इरावती है। आईएमपी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इरावती क्या है। पहले तो आपको याद रखना है जल विद्युत परियोजना है और ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये ओडिशा राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है। बताइए। देखिए, विश्व में सर्वाधिक जो है स्वर्ण की खपत वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण है वो यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखिएगा भारत के अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारतीय हीरा संस्थान स्थित है। तो याद रखिएगा भारतीय हीरा संस्थान स्थित है आपका कोलकाता के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन तैयार करे तो आपको बहुत आराम से एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। तो यार देखिए, मुंबई का शेयर बाजार सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। चलिए बताइए, भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोले, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो यार के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय स्थित है ये आपका है उदयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि विश्व का जो है धान जीन बैंक स्थित है। बताइए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। तो यार रखिएगा फिलीपींस में स्थित है धान जीन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या, भारत का दक्षिणी पठार किस खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। आईएमपी क्वेश्चन, भारत का क्या है दक्षिणी पठार किस खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो याद रखिएगा कॉफ़ी की खेती के लिए दक्षिण पठार काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है।
तो यार क्या, केरल। ठीक है, केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य तंबाकू के उत्पादन में प्रमुख। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तंबाकू के उत्पादन में प्रमुख भारतीय राज्य कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है। तो याद रखिएगा बेंगलुरु जो है भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत में ब्रॉड गेज में जो है दो रेल पटरियों के बीच जो है दूरी रखी जाती है, वो क्या है। तो रखेगा 1.676 मीटर की दूरी रखी जाती है ब्रॉड गेज में दो रेल की पटरियों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत में कृषि जो है आयकर लगाया जा सकता है, या आपसे ऐसे बोल दे कि भारत में कृषि पर जो कर लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, तो आएगा सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में संविधान में बजट को कहा जाता है, तो रहेगा वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है भारत में जो है संविधान में बजट को। ठीक है, नेक्स्ट कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है, तो याद रखिए कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो आपका स्थित है ये आपका स्थित है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता समिति किस विषय पर जो है आधार संबंधित थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सहकारिता समिति किस विषय वस्तु पर संबंधित थी, तो रखा है केंद्र एवं राष्ट्र संबंध से संबंधित थी सहकारिता जो है समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि प्रॉपर्टी एंड फेमिन्स इसके द्वारा लिखने जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये किसके होगी कि प्रॉपर्टी एंड फेमिन्स किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, चलिए बताइए। तो यार रखिएगा अमृत सेन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि किसी भी प्रोडक्ट को एग मार्क प्रदान किए जाते हैं, क्यों प्रदान किए जाते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार लेकिन पूछा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को एग मार्क प्रदान किए जाते हैं पदार्थों की गुणवत्ता को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अपना वन अपना धन जो है परियोजना संबंधित है, तो रखिएगा अपना वन अपना धन परियोजना जो संबंधित है आपकी, ये आपकी संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, ये सभी डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए किस डिग्री सेल्सियस से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो गुजरती है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री सेल्सियस से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है, सॉरी मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो याद रखिएगा फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती बल्कि चिली और फिर आपका अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में कौन सी कायांत्रिक सेल है, तो याद रखिएगा संगमरमर जो है कायांत्रिक सेल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो याद रखिएगा परतदार चट्टान में जो है कोयला पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश का हिस्सा है, तो याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षति का कारण है, तो याद रखिएगा ओजोन में छिद्र जो हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरो के कारण ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मियों के दिनों में चलने वाली स्थानीय पवन जिसको लू के नाम से जाना जाता है वो हिस्सा जो है कहाँ का है, तो याद रखिएगा उत्तरी भारत में जो गर्म हवा चलती है उसे हम लोग बोलते हैं लू। ठीक है, एक अति निम्न दाब केंद्र होता है, तो एक टॉर्नेडो का जो है एक अति निम्न दाब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुपीरियर है, क्या है सुपीरियर, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, एक सक्रिय ज्वालामुखी या स्थानीय पवन, तो देखिए सुपीरियर क्या है, एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विक्टोरिया जल प्रताप जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा
जेम्बेबीजी जो है इस पर ही स्थित है विक्टोरिया जल प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो यार कहेगा 1854 में स्वेज नहर का निर्माण जो है प्रारंभ हुआ। आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि स्वेज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ। ये तो यहाँ पर प्रारंभ बोल रहे हैं ना, आपको बताना है क्या है कि ये कब पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 1914 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार जो है भारत का दक्षिणतम द्वीप है। देखिए पढ़ाई तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सही वे में करेंगे तो आप जरूर सिलेक्शन पाएंगे। आपको कहाँ से क्या पढ़ना है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग का पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न पर नहीं चलेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि सीकोकू किस देश का सबसे छोटा द्वीप है। बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा सेकेकू जो है ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा आटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश का है। तो याद रखिएगा सूडान का ये रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाली महासागरीय धारा को कहते हैं। तो याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाली महासागरीय धारा को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि महासागरों में लवणता उत्पन्न करने का प्रमुख कारण किनका है। देखिए लवणता उत्पन्न करने का जो प्रमुख कारण है वो है नदियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि एशिया की निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। तो रखिएगा साल्विन जो है एशिया की ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस देश में नहीं बहती। देखिए पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझाना कोशिश करूंगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये 3 देशों से होकर बहती है, लेकिन तीनों देशों में इसके नाम अलग अलग हैं, बट नदी तो एक ही है ना। ये बात समझिए, नदी क्या है वो एक ही है, लेकिन ये 3 देश में बहती है और ये क्या है इन अलग अलग नाम से जानी भी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर करेक्ट आंसर इसका हम लोग क्या कहेंगे, श्रीलंका में ये नहीं बहती, बांग्लादेश, भारत और चीन में ये बहती है, हाँ पर इसके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, और ये आपका NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, और उन्होंने भी श्रीलंका को सही माना, बाकी भारत, बांग्लादेश और चीन, ये चीन होगा। ठीक है ना, होगा चीन में तो ये नदी बहती ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो GK वर्ड के साथ बने रहिए। थैंक यू।